हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा फन। पुडिंग को खाने के बाद दादोंग को वांगजुन से प्यार हो जाता है। वहाँ पर गेशुई आता है। वो पुडिंग को ना देखकर सोचता है कि चंगरेन ने उसे कहा था कि इस पुडिंग को खाने के बाद हम जिस इंसान को पहले देखते हैं उससे हमें प्यार हो जाता है। अब गेशुई तो सारा मामला समझ जाता है, पर वो किसी को कुछ भी नहीं बताता कि यहाँ हुआ क्या है। आगे ये सभी लोग बास्केटबॉल खेल रहे थे। दादोंग वांगजुन की ही ओर देख रहा था। वांगजुन को तो समझ में ही नहीं आता कि ये दादोंग को आज हुआ क्या है। फिर पाओसन दादोंग को खेलने के लिए बुलाता है तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है। वांगजुन को अपने इतना करीब देखकर दादोंग के पहले गाल लाल होते हैं, फिर उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। फिर अगले सीन में क्लास में किंग कॉन्ग आती है और सभी बच्चों से कहती है कि कौन अपनी बुक लाना भूल गया है। दादोंग देखता है कि वांगजुन के पास उसकी बुक नहीं है, तो वो अपनी बुक वांगजुन को देखकर खुद खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मैं बुक लाना भूल गया हूँ। किंग कॉन्ग उसे डांटने लगती है, तो ये देखकर वांगजुन खड़ा होता है एंड सब कुछ सच बता देता है। गेशुई सोचता है कि अब तो ये मामला बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, पर अगर मैंने इन दोनों को बताया कि क्या हुआ है तो ये लोग तो मुझे मार मार कर मेरा चुरा ही बना देंगे। आगे क्लास शुरू हो जाती है। वांगजुन सो रहा था तो दादोंग उसे सोते हुए देखने लगता है। वो कहता है कि इसका चेहरा कितना ज़्यादा प्रिटी है। रात में दादोंग बहुत ही ज़्यादा परेशान था। वो सोच रहा था कि उसे वांगजुन को प्रपोज करना चाहिए या फिर नहीं। अगली सुबह वो लेतिंग को कॉल करता है एंड मिलने के लिए बुलाता है। लेतिंग तो उसका हुलिया देखकर डर जाती है। दादोंग उसे कहता है कि कल रात से ही मैं कपड़े चूज कर रहा था तो मैं शेविंग करना भूल गया। लेतिन कहती है कि तुम्हें क्या बात करनी है, जल्दी से मुझे बताओ। तो दादोंग कहता है कि लेतिन, तुम्हें तो वांगजुन के पसंद नापसंद के बारे में पता है ना। वो उसे ज़बरदस्ती गुजेन के रेस्टोरेंट में ले जाता है। वो यहाँ पर आकर बहुत ही ज़्यादा अजीब हरकतें कर रहा था। लेतिंग तो उससे परेशान ही हो जाती है। दादोंग फिर उसे पूछ लेता है कि वांगजुन को क्या पसंद है, उसका ज़ोडिएक साइन क्या है, उसका फेवरेट फूड, फेवरेट कलर कौन सा है। लेतिन कहती है कि तुम्हें वांगजुन के बारे में क्यों जानना है, कि तुमने कोई गलत मेडिसिन तो नहीं खा ली ना। वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वांगजुन यहाँ पर किसी दूसरे रेस्टोरेंट में दादोंग का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि दादोंग ने उसे सुबह सुबह मिलने के लिए बुलाया था। आगे ये सभी लोग जब स्कूल आते हैं तो वांगजुन दादोंग पर गुस्सा करता है कि तुमने मुझे रेस्टोरेंट में बुलाया और तुम आए ही नहीं, तुम करना क्या चाहते हो। लेतिन भी उसे डांट रही थी कि आज तुम गुजेन के रेस्टोरेंट में आकर बहुत ही ज़्यादा अजीब हरकतें कर रहे थे। दादोंग कहता है कि मैंने क्या किया, दरअसल मैं वो सारी मेमोरीज कल की भूल गया था। लेतिन गुजेन से पूछती है कि बताओ कि ये तुम्हारे रेस्टोरेंट में आया था ना। तो गुजेन कहता है कि हाँ, और इसने तो किंग के कप से कॉफ़ी भी पी ली थी। यह सुनकर तो भाई सारी क्लास शॉकिंग साउंड देने लगती है। लेतिन उन सभी पर गुस्सा करती है तो गेशुई कहता है कि क्या हुआ था ये मैं जानता हूँ, रुको ज़रा मैं तुम्हें सच बताता हूँ। फिर वो पुडिंग के बारे में सारी दास्तान सबको सुना देता है। वांगजुन सोचता है कि अच्छा, तो इसीलिए कल दादोंग का बिहेवियर इतना अजीब था। लिंगलोंग कहता है कि तुमने वो पुडिंग खरीदी ही क्यों, क्या तुम किसी को प्रपोज करना चाहते थे। ये शुई यान यान की ओर देखता है। वो फिर कहता है कि मैंने तो बस ऐसे ही खरीदी थी। चंगरेन की शॉप पर बहुत ही ज़्यादा एंटीक चीज़ें होती है, तो मैं तो बस उसे ट्राई करना चाहता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि दादोंग गुजेन को फाइट के लिए चैलेंज करता है। वो कहता है कि अगर मैं फाइट में जीत गया तो तुम अल्टीमेट क्लास के किसी भी स्टूडेंट को परेशान नहीं करोगे। तो गुजेन कहता है कि हाँ, मैं वादा करता हूँ। फिर दादोंग वहाँ से चला जाता है। गुजेन फाइट का सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। फिर वो अपनी एक पास्ट की मेमोरी याद करता है जहाँ पर वो छोटा था और उसकी माँ का एक स्टॉल था। कुछ गुंडे आकर उसकी माँ के पास से पैसे मांग रहे थे, तब दादोंग ने आकर उसकी मदद की थी। तब से ही गुजेन दादोंग को जानता है। गुजेन कहता है कि दादोंग, तुमने ही मुझे बचपन में कहा था कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, तो देखो आज मैं हो रहा हूँ। आगे हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। दादोंग सो रहा था, लेकिन उसकी ओर देखकर सोचती है कि दादोंग तो कभी क्लास में नहीं सोता, फिर आज उसे अचानक से क्या हुआ है। वांगजुन लेतिन को देख रहा था। वो सोचता है कि आजकल ये लेतिन दादोंग की ओर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रही है। क्लास खत्म हो जाती है, सारे बच्चे क्लास से चले जाते हैं। लेतिन दादोंग को उठाती है। इसी दौरान उसे पता लगता है कि दादोंग को तो तेज फीवर हो गया है। लेतिन उसे कहती है कि तुम्हें जल्दी ही हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो दादोंग कहता है कि मुझे कुछ काम है तो तुम चली जाओ।
यहाँ पर दादोंग आया था गुजेन से फाइट करने के लिए। इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन दूर से ही उन दोनों की फाइट को देख रही थी। दादोंग का जो कोर रैंकिंग था वो इस बार 10,000 के पार चला जाता है, जिस वजह से गुजेन हार जाता है। दादोंग से कहता है कि अब तुम अल्टीमेट क्लास वालों के साथ फाइट मत करना और शांति से रहना। इतना कहते ही वो बेहोश हो जाता है। अगले सीन में गुजेन उसे उठा कर ला रहा था और लेतिन ने उसका बैग पकड़ा हुआ था। गुजेन दादोंग के बारे में लेतिन को सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि दादोंग ने मुझे कहा कि मैं लीडर बनने के लायक नहीं हूँ, तुम ही हो। तो लेतिन सोचती है कि मुझे पता नहीं था कि दादोंग मेरे बारे में कुछ ऐसा भी बोलेगा। उसे वांगजुन का कॉल आता है तो वो वहाँ से चली जाती है। आज उसे वांगजुन के साथ कॉन्सर्ट देखना था, पर जब वो आती है तो कॉन्सर्ट तो खत्म हो चुका था। लेकिन उसे कहती है कि सॉरी मैं लेट हो गई, पर वो दादोंग वो कितना स्टूपिड है, उसे फीवर हो गया था पर फिर भी वो गुजेन के साथ फाइट कर रहा था क्योंकि उसे अल्टीमेट क्लास को बचाना था। वांगजुन सोचता है कि फिर से दादोंग या दादोंग की इतनी परवाह क्यों करती है। लेतिन कहती है कि क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो, तो वो कहता है कि नहीं, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। अगले दिन दादोंग के पास गुजेन आता है। गुजेन उसे कहता है कि ये है शांति का अग्रीमेंट, तुम इस पर साइन कर दो ताकि मैं आगे चलकर किसी को परेशान ना करूं। दादोंग तो खुशी खुशी अपना साइन वहां पर कर देता है। दादोंग के जाने के बाद वो उस अग्रीमेंट को फाड़ देता है क्योंकि उसने उस अग्रीमेंट के पीछे दादोंग का फोटो लगाया हुआ था। वो ऑटोग्राफ वाली फोटो को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। वहाँ पर अचानक से ही जिगे आ जाता है। जिगे कहता है कि ये क्या है, क्या तुम दादोंग के फैन हो, क्या तुमने इसीलिए मेरे पास से वो कार्बन पेपर मंगवाया। तो वो कहता है कि चुप रहो। फिर वो कहता है कि जब मैं छोटा था तब दादोंग ने मेरी मदद की थी, तब से ही मैं उसका जबरा फैन हूँ। उसके बाद हम स्टाफ रूम का सीन देखते हैं। पीटी टीचर ने आज फिर से अपनी पैंट अच्छी तरीके से नहीं पहनी थी। किंग कॉन्ग ये देखकर उसका हुलिया ठीक करने के लिए आ रही थी। अब पीटी टीचर तो कुछ और ही समझ जाता है। ये दोनों ही पैंट को पकड़कर खींचातानी कर रहे थे। वहाँ पर चांगरेन आता है। चांगरेन ये नज़ारा देखकर कहता है कि माफ़ करना, तुम लोग कंटिन्यू करो। रात में कुछ स्कूल स्टूडेंट एक लड़की को छेड़ रहे थे तो पाउसन आता है, कहता है कि कौन है जो दिन दहाड़े लड़की को छेड़ रहा है। तो उसके अंटर पंटर कहते हैं कि बॉस अब तो रात हो गई है। तो वो कहता है कि जो भी हो। वो उन स्कूल के लड़कों को डराकर भगा देता है। वो लड़की कहती है कि थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। पाउसन जब उस लड़की का चेहरा देखता है तो वो पहली ही नज़र में उसे पसंद कर लेता है। पाउसन उसका बायोडेटा पूछ रहा था पर वो लड़की वो चालाक थी, वो उसे कुछ भी नहीं बताती। अगले दिन इन सभी लोगों को एक चैलेंजिंग लेटर मिलता है तो ये चारों लड़के वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद पाउसन कहता है कि तुम लोग मेरे जाल में फंस गए। मैंने इस जगह पर एक ब्लाइंड डेट फिक्स की है तो तुम मेरी मदद करो। ये सुनकर ये चारों जाने लगते हैं। तो पाउसन कहता है कि रुको ज़रा, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे भाई की सेटिंग हो जाए। देखो तुम्हें यहाँ पर सिर्फ बैठना ही है और मैं तुम्हें इसके बदले में पैसे भी दूंगा। पैसों का सुनकर ये चारों लोग रुक जाते हैं। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वहाँ पर 4 मोटी लड़कियाँ आती हैं। उन मोटी लड़कियों को देखकर गुजेन तो वेटर ही बन जाता है। इन वहाँ से जाने वाला था। जाते टाइम वो कहता है कि पैसे तो मैं फिर भी लूँगा। ये सभी लोग सोचते हैं कि ये कितना चालाक है, धोखेबाज कहीं का। वांगजुन लड़कियों को देखकर सोने का नाटक करने लगता है तो दादोंग कहता है कि अब मैं क्या करूँ। दादोंग वांगजुन से चिपक रहा था। वो उन लड़कियों को दिखा रहा था कि वो दोनों कपल है। पाउसन कहता है कि मेरी दादी माँ ने कहा है कि हमें अनजान लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, तो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। लिंगलोंग कहता है कि अब तो मैं ही अकेला बचा हूँ। वो सोच रहा था कि अब वो क्या करे, तभी ही पाउसन की सोनपरी वहाँ पर आ जाती है। लिंगलोंग उसे देखकर शॉक हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वैसे वो लड़की लिंगलोंग की बहन थी। लिंगलोंग की बहन घर में आकर उसे डांट रही थी कि तुम वहाँ कर क्या रहे थे। वो तो उसे सजा के तौर पर पूरे घर के जूते साफ करने को कहती है। अगले दिन लिंगलोंग जब स्कूल आता है तो उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए थे। चूचू अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। वो अभी फ्लायर्स बांट रही थी तो ये देखकर गुजेन कहता है कि तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें एक जॉब सजेस्ट करता हूँ, वहाँ पर तुम्हें सैलरी भी अच्छी मिलेगी। आगे चूचू जाती है लाइब्रेरी में और वहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करती है। तभी ही वहाँ पर गुजेन आ जाता है। वो भी इसी जॉब के लिए अप्लाई करता है। तो चूचू कहती है कि पहले तुमने ही मुझे ये जॉब सजेस्ट की थी, फिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो। तो वो कहता है कि मैं भी यहाँ पर काम करना चाहता हूँ।
अब ये दोनों तो एक ही सीट के लिए लड़ने लगते हैं। बेचारा डीन इन दोनों के बीच की फाइट में फंस जाता है। वो कहता है कि मुझे घर जाना है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि डीन ने इन दोनों को ही जॉब पर रख लिया था। दादोंग लिंगलोंग की बहन को हेलविजन यूज़ करते हुए देख लेता है, तो वो उसके पास जाकर उसे पूछता है कि ये हेलविजन तुम्हारे पास आया कहाँ से। दूर से लेतिन उन दोनों को इस तरह से देख लेती है। दादोंग उसे बार बार पूछ रहा था कि तुम मुझे बताओ कि हेलविजन को तुमने कहाँ से खरीदा। लिंगलोंग की बहन ठरकी ऐसा 2 बार चिल्लाती है एंड वहाँ से भाग जाती है। लोग आकर दादोंग को घेर लेते हैं एंड उसे पूछने लगते हैं कि तुम दिन दहाड़े लड़की को क्यों छेड़ रहे हो। वहाँ लेतिन आती है तो दादोंग उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। लेतिन उसे दूसरे रास्ते लेकर जाने वाली थी तो दादोंग उसे खींचता है और इसी चक्कर में ये हो जाता है। लेतिन दादोंग को देख रही थी और उसकी हार्ट बीट भी तेज हो रही थी। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दादोंग गया था लिंगलोंग के घर पर। वो उसकी बहन से पूछता है कि जल्दी से मुझे बता दो कि हेलविजन कहाँ पर आया। वो उसे कुछ बता नहीं रही थी तो दादोंग अपना हथियार फ्राइंग पैन निकालता है। लिंगलोंग की बहन ये देखकर उस फ्राइंग पैन पर अपना पर्स मारती है, जिसके कारण वो खुद ही गिर जाती है। दादोंग उसे कहता है कि तुम ठीक हो, देखो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, तो प्लीज़ तुम मुझे शांति से बता दो। तो लिंगलोंग की बहन कहती है कि लिंगलोंग मेरा सगा भाई नहीं है, वो मेरा सौतेला भाई है। लिंगलोंग के पास पावर है पर हमारे पास पावर नहीं है, इसलिए हम लोग हेलविजन का यूज़ करते हैं। लिंगलोंग को पता नहीं है कि वो हमारा सौतेला भाई है, इसलिए बचपन से ही हम लोग उसे बुली करते हैं। वो इसी तरह से बड़ा हुआ है। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिंगलोंग को पता लगता है कि दादोंग उसकी बहन से मिलने के लिए गया था, तो वो उसे कहता है कि मेरी बहन ने तुम्हें ऐसे ही जाने दिया। तो दादोंग कहता है कि हाँ। लिंगलोंग कहता है कि आज भले उसने तुम्हें जाने दिया है पर केयरफुल रहना, क्योंकि वो अपना बदला हमेशा लेती है। आज की वीडियो होती है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।